असलम दोस्तों, वेलकम आपको मेरे चैनल में। तो आज दोस्तों को जो पीटीए ने नया सिस्टम लॉन्च किया है डर्ब्स के नाम से, डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम के नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीवीएस भी कहते हैं और डर्ब्स कहते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि आप किस तरह और कितने तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पीटीए ने ये सिस्टम जो नया लॉन्च किया है, तो ये 20 अक्टूबर तक जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा 20 अक्टूबर के बाद। तो अगर इसलिए 20 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। अगर आपने अपना IMEI नंबर चेक नहीं किया तो मोबाइल फ़ोन से आप अपना IMEI नंबर चेक करके तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं और पीटीए से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आपका IMEI नंबर है क्या। तो उसके लिए ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर कोड दिया गया है *#06#। तो ये आप अपने मोबाइल फ़ोन के डायलर्स में जाके इस कोड को मिलाएं तो आपको शो हो जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और एक सिम वाला स्मार्टफोन है, एक सिम स्लॉट वाला, तो एक से IMEI नंबर आएगा। एक से ज़्यादा हैं, 2-3 हैं, तो फिर आपको उतने ही जितने सिम स्लॉट्स हैं उतने IMEI नंबर भी शो हो जाएंगे। तो जैसे ही वो शो होंगे उसके बाद फिर आपने करना ये है कि आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। या तो आप इस तरह वेबसाइट पे जाके ओपन करके फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं IMEI नंबर को, या फिर उसके अलावा आप मोबाइल ऐप के ज़रिए बता रहे हैं ये कि आप वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप SMS के ज़रिए भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये आपकी स्वाबदीद है, जिस तरह आप मर्ज़ी चाहें इसको वेरीफाई करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से किस तरह वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने IMEI नंबर चेक कर लेना। चेक करने के बाद फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने IMEI नंबर एंटर कर देना है। IMEI नंबर एंटर करने के बाद ये आप नीचे देख रहे हैं कि आई एम नॉट हियर बोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ टाइम लेगा। तो जैसे ही यहाँ पे टिक का निशान लग जाएगा तो फिर आपने चेक पर क्लिक कर देना है। चेक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज शो होगा। यहाँ पे आपको 4 तरह के मैसेज शो होंगे। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि ये जैसे कि आपको अभी मुझे शो हो रहा है इस IMEI नंबर क्या वो बता रहे हैं कि डिवाइस IMEI नंबर इज़ वैलिड, इंसर्ट सिम एंड मेक ए कॉल और SMS टू एनीवन और बिफोर 20 अक्टूबर 2018 डेट फॉर ऑटो रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि आपको आपका जो डिवाइस IMEI नंबर है वो वैलिड है और इसको आप इससे आप वो कह रहे हैं कि SMS या कॉल करें 20 अक्टूबर को या उससे पहले। तो फिर आपका जो IMEI नंबर है ऑटोमेटिकली पीटीए से रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये तब मैसेज आता है जब आपका जो IMEI नंबर है पीटीए से रजिस्टर्ड ना हो और GSM से रजिस्टर्ड हो। तो क्योंकि GSM आप जानते हैं कि GSM से जब भी कोई पाकिस्तानी मोबाइल आता है तो वो सबसे पहले GSM से रजिस्टर्ड करवाता है, फिर GSM IMEI नंबर इशू करती है, उसके बाद फिर वो यूज़ होता है पाकिस्तान में। तो कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो पीटीए से भी रजिस्टर हो जाते होते हैं ऑटोमेटिकली तो GSM से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि GSM से रजिस्टर होते हैं लेकिन पीटीए से रजिस्टर नहीं होते। तो फिर अगर इस हालत में अगर आपका सिर्फ GSM से रजिस्टर है, पीटीए से रजिस्टर नहीं है, तो फिर आपको ये मैसेज आएगा। तो इस सूरत में आपको कॉल या SMS करनी होगी। तो मज़ीद आपको इस मैसेज का मतलब क्या है, अगर इस तरह ऑनलाइन आप चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी, क्लिक हियर फॉर मैसेज एक्सप्लेनेशन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल वो बता देता है। फिर यहाँ पे वेबसाइट पे दी गई है। तो इसमें जो है 4 तरह के मैसेज आते हैं। IMEI नंबर इज़ कंप्लाइंट, डिवाइस IMEI नंबर इज़ वैलिड, जो कि हमें मैसेज आया है,
جس کا بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا میسیج آتا ہے IMEI نمبر از نان کمپلائنٹ، اس کے علاوہ ڈیوائس IMEI نمبر از بلاکڈ، رپورٹڈ اسٹولن۔ تو یہ 4 طرح کے میسیج آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے، پھر آگے اس کے بارے میں ایکشن بتایا گیا کہ اس سلسلے میں اگر یہ میسیج آتا ہے تو پھر آگے کیا ایکشن مزید PTA لے گی 20 اکتوبر تک یا اس کے بعد۔ تو یہ 4 طرح کے میسیج آتے ہیں۔ امید آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو ہمیں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔